जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। ललिता जयंती का शुभ मुहूर्त कब? 2026 में 1 फरवरी 2026 को ललिता जयंती का पावन पर्व मनाया जाएगा। माघ मास की पूर्णिमा तिथि देवी की उपासना के लिए अत्यंत ही शुभ पर्व मनाया जाता है। ललिता जयंती, यह दिन माँ ललिता के संपूर्ण स्वरूपों में एक जो माँ का स्वरूप है, जिसे ललिता त्रिपुर सुंदरी के नाम से हम लोग जानते हैं। ना सिर्फ सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी बताई गई हैं, बल्कि शक्ति, ज्ञान और मोक्ष की भी अधिष्ठात्री देवी के रूप में माँ ललिता का पूजन किया जाता है। इस दिन माँ ललिता के जन्मोत्सव के साथ पूजन और अर्चन किया जाता है। बड़ी भक्ति भाव से लोग माँ ललिता का आज के दिन पूजन करते हैं। 2026 में ललिता जयंती 1 फरवरी रविवार को मनाई जाएगी और इस वर्ष पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी की सुबह 5:52 से प्रारंभ हो रही है और 2 फरवरी की सुबह 3:38 पर समाप्त हो जाएगी। तो इस तिथि का भी अत्यंत धार्मिक एवं तांत्रिक महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि आज के ही दिन माँ ललिता का प्राकट्य हुआ था, जो कि संसार में फैले अंधकार, अधर्म और अहंकार को नाश कर सके, भक्तों के जीवन में प्रेम, सौंदर्य और संतुलन की स्थापना हो। ललिता का महत्व, माँ ललिता को 10 महाविद्याओं में एक माना जाता है। त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी ये विख्यात है और जिनका अर्थ है तीनों लोकों में सबसे सुंदर शक्तिशाली देवी। उनका स्वरूप कोमल है, परंतु जब अधर्म बढ़ता है तो वह क्रोध रूपिणी होकर के राक्षसों का संहार करती हैं। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ऊर्जा का संयुक्त रूप है। कहा जाता है कि माँ ललिता की आराधना करने से मनुष्य को मुक्ति, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा जो है वह मिटती है, ग्रह क्लेश शांत होते हैं, जीवन में सौंदर्य होता है, शांति सुख का संचार भी बताया गया है। और इसके साथ जो व्यक्ति भक्ति भाव के साथ माँ ललिता का पूजन करते हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सफलता के द्वार भी खुलते हैं। ललिता जयंती की पावन कथा 1 फरवरी 2026 को ये पावन पर्व मनाया जाएगा, पूर्णिमा तिथि के पावन शुभ अवसर पर। ललिता देवी की कथा में कहा जाता है कि एक बार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने सभी लोगों को बुलाया, परंतु अपने दामाद भगवान शंकर को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। सती जी, भगवान शिव की जो पत्नी थी, अपने पिता के यहाँ पहुँची और वहाँ उन्होंने भगवान शिव के स्थान को नहीं देखा। पिता के इस व्यवहार से आहत होकर के देवी सती यज्ञ कुंड में कूद गई और आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को यह समाचार प्राप्त हुआ तो वह अत्यंत क्रोध में उठे और उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधे पर उठा करके तांडव करना प्रारंभ कर दिया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने त्रिशूल को चलाया, जिससे सती के शरीर के 51 टुकड़े हुए और वह टुकड़े जहाँ जहाँ पर सती के गिरे वहीं पर शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। कहा जाता है कि सती का एक अंग नैमिषारण्य में, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। वही स्थान आगे चल कर के ललिता पीठ के नाम से कहलाया, ललिता शक्तिपीठ के नाम से यह स्थान कहलाया। इस पवित्र स्थान पर माता का सुंदर ललिता देवी का मंदिर आज भी विराजमान है, स्थापित है। यहाँ माता की पूजा करने से भक्तों के जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ललिता जी की पूजा की विधि के विषय में अगर बताएं, ललिता जयंती की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन देवी को प्रसन्न करने के लिए उनकी विशेष पूजा की जाती है। पूजा करते समय
मन में पवित्रता एवं श्रद्धा का विश्वास हमारे मन के अंदर अत्यधिक आवश्यक होना जरूरी है। प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें, लाल या गुलाबी वस्त्रों को धारण करें, क्योंकि यह रंग माँ ललिता को अत्यधिक प्रिय बताया गया है। इस पूजा के स्थान पर स्वच्छता पूर्वक संपूर्ण प्रकार की तैयारियों को करें और वहां पर देवी के चित्र को स्थापित करें। सबसे पहले दीपक जलाएं, फिर इसके बाद में धूप जलाएं, वातावरण को पवित्र करें, देवी को सिंदूर, हल्दी, चंदन, पुष्प, कुमकुम, लाल चुनरी अर्पित करें। निम्न मंत्र ओम श्री ललिताय नमः इस मंत्र का जप करें। इसके साथ ही ललिता सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं। ललिता स्तोत्र का पाठ करें या ललिता त्रिपुर सुंदरी स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। यदि संभव है तो आज के दिन आपको श्री यंत्र की पूजा करना चाहिए, क्योंकि यह देवी ललिता का ही प्रतीकात्मक चिन्ह भी बताया गया है। फल और मिठाई पंचामृत से देवी को भोग लगाना चाहिए। अंत में आरती इत्यादि करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें और अपने जीवन में सभी प्रकार की नकारात्मकता को दूर करने के लिए सुख शांति प्राप्त करें। पूजा के बाद में प्रसाद सभी को वितरण करें। इस तरह से आपको ललिता जी के पावन जन्म की ये कथा भी श्रवण करनी चाहिए। ललिता जयंती के पावन पर्व की, माँ ललिता के प्राकट्य उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सदैव आप अपने बच्चों के ऊपर अपनी मंगलमयी कृपा को बना करके रखें। जय माता दी। हर हर गंगे।